अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पढ़ेंगे कि कुरान करीम में दोस्त के लिए या साथी के लिए जो अल्फाज आए हैं उनके मादा क्या हैं, मादा का मतलब क्या है और फिर किस तरह कितनी खूबसूरती से उस मादा से माखज़ निकला जिसमें दोस्ती का लफ्ज़ आया। जब हमें मादा का मतलब पता होगा तो हमें दोस्त एक लफ्ज़ जो है या साथी उसके मायने में कितने फ़र्क हैं हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका कौन सा किस मायने में इस्तेमाल हुआ है, जिसको शायद हम दोस्त कह देते हैं सिर्फ। ये मेरे रब का करम है, किसी इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं। जो कमी कोताही गलती हो जाए अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे और इस अदना सी काविश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हरूफ तहज्जी के लिहाज से लिखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख लेते हैं। सबसे पहले हब्बा। हब्बा कहते हैं अनाज के दाने को, ग्रेन्स को, जिस तरह के गंदम होती है, जौ होता है। तो इसी से फिर लफ्ज़ जो है अरबों में मोहब्बत निकला क्योंकि अरबों को अनाज से मोहब्बत थी। तो महबूब, हबीब, अहबा कुरान करीम में है। हम्मा। हम्मा कहते हैं खौलना या उबलना। तो हमीम वो साथी है जिसकी मोहब्बत खौलती हो, इंसान के लिए शदीद मोहब्बत करता हो। खदना होता है आशनाई होना, छुपी हुई दोस्ती। तो अख्तान लफ्ज़ कुरान करीम में आया है आशना, आशनाओं के लिए। खल्ला। खल्ला कहते हैं खिलाल होना, जैसे हम कहते हैं कि किसी के दांतों के बीच में खलाल है या वज़ू करते हुए पाँव की उंगलियों और हाथों की उंगलियों के बीच के खलाल में से भी अच्छी तरह साफ़ करें, तो उससे लफ्ज़ खलील निकला है। खलील के मानी में मुफस्सिरीन के थोड़ा सा इख्तलाफ भी पाया जाता है और जब खल्ला के खिलाल होना से उनको रिलेट करें तो कुछ उलमाए कराम का ये कहना है कि खलील वो दोस्त होता है कि जिसकी दोस्ती अंदर तक सरायत कर जाती है, इंसान के दिल में, उसके आमाल में, उसकी हर चीज़ में। अच्छा जी। रफ़ाक़ा। रफ़ाक़ा कहते हैं कोहनी को। जो वज़ू के अहकामात है कुरान करीम में उसमें आप देख लेंगे कि मराफ़िक लफ्ज़ आया कि कोहनियों तक हाथ को धो लें। तो रफ़ीक वो होता है जो आपको सहारा दे। रफ़ीक वो साथी है जैसे कोहनी से सहारा दे रहे होते हैं ना, तो रफ़ीक की दोस्ती में और हबीब की दोस्ती में या खलील की दोस्ती में ज़ाहिर है फिर फ़र्क है। शफ़ा। शफ़ा होता है कि दो एक जैसी चीज़ों को मिला देना आपस में। तो इससे शफ़ी जो शफ़ात करता है तो वो एक चीज़ को उसकी मिलती जुलती चीज़ से मिला देता है। सहाबा। सहाबा होता है साथ होना, इसी से लफ्ज़ साहिब है, सहाबी है, सहाबिया है, असहाब है। जो साथी होता है वो सहाबा, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाम इस्तेमाल हुआ है। सदका। सदका कहते हैं सिद्क या सच बोलने को। तो सिद्दीक वो साथी होता है जो कि बिल्कुल आपकी हर बात पे लब्बैक कह दे। उसकी जो दोस्ती है उसमें इंतहा से ज़्यादा सच्चाई होती है और तस्दीक वो कर रहा होता है। वो किसी किस्म की आपकी हर बात की फ़ौरी तस्दीक कर देता है। तो सिद्दीक़ आज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हो, अल्लाह ताला हमें उनके भी साए से, उनके दस्ते शफ़क़त से हमें ज़रूर जो है बहरामंद फ़रमाए यौम हशर। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ज़हरा। ज़हरा होती है पुश्त, कमर। तो उसी से फिर ज़ोहर का वक्त होता है क्योंकि ज़ोहर के वक्त आसमान पे सूरज की पुश्त जो है ना, आसमान की पुश्त के ऊपर सूरज चढ़ चुका होता है। तो इसी से लफ्ज़ फिर ज़हीर है और जो वो दोस्त जो आपकी पुश्त पनाही करे, जो मददगार हो। और ज़िहार की रस्म जो अरबों में होती थी जिसमें कि अरब मर्द अपनी बीवी से कह देते थे कि तुम्हारी पुश्त मुझ पे ऐसे जैसे मेरी माँ की पुश्त, तो ये फिर तलाक हो जाती थी। और इसी तरह हज़रत खौला बिन्त सालिबा के को उनके हस्बैंड ने कह दिया तो उन्होंने फिर वो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और तला अन्हा ने बहुत रोना धोना किया। तो चूँकि उस वक्त अरब में ये ट्रेडिशन थी तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आपकी जो है हो गई है, डिवोर्स हो गई है। तो उन्होंने फिर इतना ज़्यादा किया, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाई वो कि आसमान भी हिल गया और सूरतुल मुजादिला का नज़ूल हुआ और जिसके बाद ज़िहार की जो रस्म थी उसका ख़ात्मा हुआ मुसलमानों के लिए कि अब ये डिवोर्स के बराबर नहीं है। तो वो ज़ोहर से ही है। आसबा। आसबा होता है पट्ठा, जो मसल्स के होते हैं ना। तो बेसिकली आसब जो होता है ना
اس کا یہ وہ پٹھے کا حصہ ہوتا ہے جو کہ جس کو آپ لیگامنٹ کہتے ہیں نا، جس نے جو جڑا ہوا ہوتا ہے بون کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ. تو عصبہ جو ہے وہ جتھا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کہا نا کہ ہم تو پورا جتھا ہیں، ہم کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے والد سے انہوں نے کہا تھا. تو یہ عصبہ جو ہے وہ جتھا. اچھا، آزادہ. آزادہ ہوتا ہے بازو. آزادہ ہوتا ہے بازو کا کندھے سے لے کر کونی تک کا حصہ، جبکہ کونی سے آگے کلائی تک کے حصے کو ذراع کہتے ہیں، جو کہ اس میں ذراعی لفظ ہے، وہ ایک ناپ ہوتا ہے. اور یہ جو آزادہ بازو ہے، یہ اس کا مطلب بھی دوستی یا ساتھ دینا، یہ مددگار میں آتا ہے. عاطفہ. عاطفہ ہوتا ہے کندھا. تو اس کا پھر استران مطلب ہے کہ دو چیزوں کو اس طرح سے، دو کناروں کو آپس میں ملا دینا. تو اسی سے لفظ عاطف ہے جو کہ قرآن کریم میں نہیں ہے. اچھا جی، قرانہ. قرانہ ہوتا ہے جکڑنا، کسی چیز کو جکڑنا. تو قرین وہ ساتھی ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھ جکڑ لے یا خود کو آپ کے ساتھ جکڑا رکھے، اور ہر جو ہے انسان کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی قرین کا ذکر ہے، اور آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں بھی کیا کہتے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ قرین ہیں جو کہ ہمیں بہکا رہے ہوتے ہیں. اور آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، کہ آپ کو بھی وہ بہکاتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، لیکن میں نے ان پہ قابو پا لیا. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام ان پہ ڈومینیٹ کر گئے، تو وہ آقا علیہ السلام کو نہیں بہکا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قرین کو ہمیں حفاظت میں رکھے ہماری قرین کے بہکاوے سے، اللہم آمین. متنا. متنا ہوتا ہے کمر کے پٹھے، جو ہوتی ہے اسپائن کے دونوں طرف جو پٹھے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں متن. تو متن جو ہے مضبوط پٹھے ہیں جو کہ آپ کی اسپائن کو سیدھا رکھتے ہیں. تو متین بھی پھر آپ کی پشت پناہی اور بہت بہت مضبوط آپ کی کمر کو کر دینے والا متین ہوتا ہے. ودا ہوتا ہے چاہنا کسی چیز کا، کسی چیز کو پسند کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت نام جو ودود ہے، وہ ہوتا ہے چاہت رکھنے والا. ولایا. ولی ہوتا ہے رخ کرنا، چہرہ کرنا. اب آپ کسی کی طرف چہرہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی طرف سے چہرہ پھیر بھی سکتے ہیں. تو ولی، مولا، موالی، اولیاء، ولایت، یہ سب جو ہے ولی سے نکلے ہیں، اور اس کا مطلب بیسکلی حمایت کرنے والا ہے. اور کچھ جگہوں پہ جو بہا ہے کہ تولیتم، کہ تم منہ پھیر کے چلے گئے، تو اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ولجا. ولجا کا مطلب ہوتا ہے تنگ جگہ میں داخل ہو جانا. تو ولیج اور ولیجتن، یہ قرآن کریم میں جو ہے تو اس میں اس کا بھی مطلب دوستی میں آتا ہے. اور اب ہم اینڈ میں ذکر کریں گے حبہ سے، جو ہمیں الحمدللہ سورہ رحمان ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں آتا ہے نا، والحب ذو العصف والریحان، اور دانے عصف والے یعنی کہ بھسم، اور ریحان والے. تو اس میں جو ہے وہ حبہ ہم یاد رکھیں کہ حبیب لفظ، اور وہ والحب ذو العصف والریحان، ان کا مادہ ایک ہی ہے، حبہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو.